आप जानते हो मेडिटेशन क्या होता है? आप कैसे वर्ड को मनन, मैं आपको सच कहता हूं, दिस इज योर रियल मेडिसिन। जो गोलियां लेते हैं ना, एनासन, कॉम्बीफ्लैम्स वगैरह वगैरह, ये आपके माइंड को हील करने की राइट मेडिसिन है। इसकी वजह से आप बच जाओगे। एक दिन मैं बाइबल का एक पैसेज पढ़ रहा था। उस पैसेज पे मैंने पढ़ा कि जीसस एक माउंटेन पे गया, वहां पर एलिया और मूसा प्रभु यीशु से मिलने आए। और जब काफी देर हो गई तो पतरस से जानते क्या कहा? प्रभु, क्या हम आपके लिए और मूसा के लिए और एलिया के लिए तंबू बनाएं? और जैसे उसने ये बात कही, तंबू बनाए, ऊपर से आवाज आई, इसकी सुनो। मैं एक बात यहां पर सोच रहा था, प्रभु खुदा ने उस समय बात क्यों की जब पतरस ने बात की? आप जानते हो क्यों? ये बातें लिखी हुई नहीं मिलती हैं, ये बातें मेडिटेट करनी पड़ती हैं, इन बातों के लिए दुआएं करनी पड़ती हैं कि खुदा मुझे बता कि ऐसा क्यों। आप जानते हो, जब आप परमेश्वर और मनुष्य को एक ही समान कर लोगे, जैसे आजकल बहुत सारे पास्टर्स ही लोगों के लिए परमेश्वर बन चुके हैं कि मेरा पास्टर ही मेरे लिए सब कुछ है। याद रखिए, जब आप परमेश्वर की महिमा मनुष्यों के साथ एक कर दोगे ना, खुदा इंटरफेयर करेगा। वो बोलेगा, पतरस जरूरत मत करना, वो बेटा है, वो सेवक है। मूसा वो था जो व्यवस्था ले आया, एलिया वो था जिसने व्यवस्था का प्रचार किया, और बीच में वो खड़ा था जिसने व्यवस्था दी थी। और खुदा लोगों को कह रहा था, ना अब इसकी ना अब इसकी, अब इसकी सुनो। हियर जीसस, ये तो सेवक है मेरे, ये तो लॉ गिवर है। उस दिन मैंने अपने लाइफ में पास्टर्स और खुदा को एक सही प्लेस देना सीखी। आई रिस्पेक्ट माई पास्टर, आई ऑनर माई पास्टर, बट आई गिव ग्लोरी टू गॉड। मैं अपनी महिमा परमेश्वर को दूंगा। उसी पैसेज को मैं पढ़ रहा था और आगे मैं सोच रहा था, प्रभु एलिया और मूसा तो यीशु के आने से 1000 साल पहले आए थे और पतरस मात्र 30 साल का है। इसे कैसे पता चला कि ये एलिया है, ये मूसा है? आप जानते हो वहां पर क्या लिखा है? वहां एक बादल था। गहरी से गहरी बातें उसकी उपस्थिति में ही समझी जाती है, दिमाग से नहीं। कितने लोग हैं मुझे बताइए, बाइबल पढ़ने के बाद जब आप उसे बंद कर देते हो, उसके बाद भी वो आपके दिमाग में खुली हुई रहती है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था, सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न किया गया। दुनिया में कोई ऐसी चीज नहीं जो उसके बगैर उत्पन्न की हो। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आया, उसका नाम यूहन्ना था। वो इसलिए आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि सब उसके द्वारा विश्वास में आए। वह समय ज्योति न था, परंतु उस ज्योति का प्रचार कर रहा था जो आने वाली थी। वह अपने ही घर में आया, परंतु उसे अपनों ने ही ग्रहण न किया, लेकिन जितनों ने उसे ग्रहण किया उतनों को उसने परमेश्वर होने की संतान होने का अधिकार दिया। अब कई बार ऐसा होता है जब बाइबल बंद होती है तो भी मैं पढ़ सकता हूं, बिकॉज आई एम मेडिटेट। ये यूहन्ना के 12 वचन थे जो मैंने आपके सामने कहे। कई बार फ्लाइट में मुझे चक्कर आता है, ट्रेन में कभी कभी मुझे चक्कर आते हैं। मुझे ट्रैवलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं बाइबल नहीं खोल पाता हूं। कई बार मुझे वोमिट होता है जब मैं देखता हूं कि मेरी बॉडी सफर कर रही है। जानते हो मैं क्या करता हूं? अपने माइंड में न्यू टेस्टामेंट खोलता हूं और पढ़ना स्टार्ट करता हूं। मैं क्या समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूं? जस्ट वन थिंग, अब पढ़ने से एक लेवल ऊपर आइए। मैं चाहता हूं आप सब बाइबल बंद करें, सब यहां देखिए। मैं जानता हूं ये चीज आपको बड़ी हैरान कर देगी। आप जानते हैं मुर्दों से जी उठने के बाद प्रभु कम से कम 7 बार लोगों को प्रकट हुआ था, अलग अलग तरीके से।
और जानते हो उसकी एक विजिटेशन कैसी थी? दो लोग इमाउस के रास्ते से जा रहे थे और जानते बात क्या कर रहे थे यीशु के लिए? अचानक जीसस उन पे सामने आ गया, उनकी आंखें बंद थी, मतलब वो यीशु को पहचान नहीं पा रहे थे। और यीशु बातें करते 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 उससे पूछता है, क्या हुआ, क्या बात कर रहे हो? एंड यू नो, ये बाइबल का अकेला पैसेज है जहां पर लोग जीसस को गॉस्पेल दे रहे थे। क्या तू नहीं जानता, हमारे बीच में एक व्यक्ति आया था, वो मर गया, गाड़ा गया, लेकिन पता नहीं, हम कंफ्यूज हैं वो इन दिनों में कहां है। यू नो, बाइबल का वो पहला पैसेज है जहां पर जीसस को कोई गॉस्पेल दे रहा था। अमेजिंग। और सारी बातें सुनने के बाद जानते हो यीशु ने क्या कहा? कौन सी बातें मैं नहीं जानता? और आप जानते हैं तब लिखा है, यीशु ने भजन संहिता, व्यवस्था, नबियों की किताबों में से जो कुछ उसके बारे में लिखा था सब समझा दिया। आप जानते हो आंखें बंद की गई थी और वचन समझाया जा रहा था। क्यों? आंखें खोल के क्यों नहीं? यीशु एक विजिटेशन इसलिए की उसने ताकि आप जानो कि वो सिखा रहा है, मुझे फिजिकली देखने से बेहतर है मुझे वचनों में देखो। अगर आज आप खुदा से मिल लो, कितने टाइम तक आप उस एक्सपीरियंस के साथ चल पाओगे? 2 हफ्ता, 3 हफ्ता? मैच्योर लोग जानते हैं इस चीज को। कितने लोग? आपको लौटना कहां है वापस? बाइबल में। आप जानते हो यीशु ने एक मुलाकात चेहरों से सिर्फ इसलिए की थी ताकि वो उन्हें समझा सके कि मुझे फिजिकली देखने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वचनों में देखो मुझे, क्योंकि वर्ड आपके अंदर जीवन देता है। मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, जितने भी लोग ओवर थिंकिंग के शिकार हैं, अधिक सोचते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, ले हैंड प्रेयर्स काफी नहीं होती है इन चीजों के लिए कि आपके ऊपर किसी ने हाथ रख के प्रार्थना कर दी और बस एक छड़ी घुमा दी। नो, आपको खुद मेहनत करनी है, वचन पढ़ना है, मेडिटेट करना है, उसके बारे में मनन करना है। और बंद करने से पहले एक आखिरी बात कहूंगा, अगर आप इन दिनों में परमेश्वर के प्रति अपनी भूख और प्यास खो रहे हो, तो मैं आपको एडवाइस देता हूं, इन सभाओं के बाद 1 हफ्ते के उपवास में चले जाइए। अगर आप ये नोट कर रहे हो कि इन दिनों में परमेश्वर के प्रति मेरी भूख और प्यास भाई कम हो रही है, अब मैं देख रहा हूं जीसस नहीं, ब्रांडेड कपड़े, ब्रांडेड घड़ियां, ब्रांडेड शूज, लाइफस्टाइल मुझे ज्यादा इंप्रेस कर रही है, तो मैं आपको एक सजेशन देता हूं, फास्टिंग में चले जाइए 1 हफ्ता और परमेश्वर को पुकारिए कि प्रभु वो भूख और प्यास जो पहले के दिनों में मुझ में थी, आप मुझे दोबारा लौटाएं। और मैं ये प्रोफेसी नहीं कर रहा हूं अभी जो मैं कर रहा हूं, बहुत कठिन समय आने वाला है। पौल कहता है दिन बुरे हैं। ये जो कहते हैं ना आजकल बहुत अच्छे दिन आएंगे, ये आएंगे, वो आएंगे, कोविड-19 एक ट्रेलर है। आप सोच भी नहीं सकते अब दुनिया कहां को जाएगी। अच्छा होगा खुदा के साथ बने रहिए, सिर्फ वचन को पढ़िए मत, उसे मनन करना सीखे, हर वचन को आराम आराम से तोड़ तोड़ के पढ़े। क्या था यीशु का आखिरी संदेश? उसने रोटी ली और तोड़ी और बांटी। This was his last message. बोलो यीशु मसीह की। और हां, एक चीज और, आज मीटिंग के बाद अभी जो सेशंस हो जाएंगे दोनों 2:30 बजे के बाद, आप चाहें तो आप मुझसे मिल सकते हैं। आज कल मैं नहीं मिल पाया आपसे क्योंकि काफ़ी मैं थका हुआ था और हमें तैयारी करनी थी, लेकिन आज हमारी बात हुई। आप मीटिंग के बाद आप मुझसे मिल सकते हैं। मैं प्रेयर आपके लिए सार्वजनिक कर लूँगा, लेकिन आप ग्रीट के लिए मिल सकते हैं, हम ज़रूर मिलेंगे। ओके? कितने लोगों ने आज कुछ समझा? पढ़ने के बाद क्या करना है?
ऐसे कीजिए कि स्वर्ग में जहां पर परमेश्वर बैठता है, बिल्कुल उसके दाहिनी ओर उसका बेटा यीशु मसीह बैठता है, ट्रिनिटी सेकंड पर्सन। और जानते हैं बाइबल क्या बताती है? वो उसके बाजू में इसीलिए नहीं बैठा है क्योंकि वो उसका बेटा है। फिलिप्पियों में पौल कहता है उसने अपने आप को दीन किया, इस कारण वो वहां बैठा है। आप जानते हो पतरस यहां पर घमंड की बात कर रहा है। आप में से बहुतों को लगता है घमंड का मतलब होता है माफ न करना। किसी ने आपको ठेस पहुंचाई, आप 3-4 दिन तक उससे बात नहीं करते और आपको लगता है यह घमंड है। बिल्कुल घमंड है। घमंडी की दूसरी निशानी क्या होती है? वो कभी किसी से सलाह नहीं लेते, उन्हें जो ठीक लगता है वो खुद करते हैं। घमंडी की तीसरी बात क्या होती है? वो कभी किसी को नहीं सुनते हैं, सिर्फ अपना बोल के चुप हो जाते हैं। लेकिन आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? पतरस यहां पर समझाता है कि घमंडी मत बनो, और 7 में वो कहता है अपनी चिंताएं डाल दो। आप जानते हो, शायद आपने कभी ये डेफिनेशन नहीं समझा होगा, लेकिन आज समझ जाइए। आप जानते हो अगर आप स्वयं पे निर्भर हो और अपनी चिंताएं खुद उठाते हो कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, दैट इज प्राइड, ये घमंड है। संदर्भ पे पढ़िए, मजा आ जाएगा आपको। कुछ लोग ऐसे होते हैं, मैं शादी करवाऊंगा तेरी, मैं तेरा घर बनवाऊंगा, मैं तेरी पढ़ाई करवाऊंगा। आप जानते हो आप में से अधिकतर लोग आज निराशा में जिंदगी क्यों जी रहे हैं? क्योंकि आप स्वयं पे निर्भर हैं। सब मुझे करना है, बच्चों की शादियां मुझे करवानी है, इसको स्कूल की जो पूरी इसकी जो क्वालिफिकेशन है सब कंप्लीट करवानी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। आप जानते हो आपने कितना अपने ऊपर लेके रखा है, और जानते हो आपको लगता है ये चिंता है, पर खुदा इसे घमंड कहता है कि ये आदमी सब कुछ अपने ऊपर लेके बैठा हुआ है। आप जानते हो घमंडियों की सबसे बुरी बात क्या होती है? वे कभी परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते। वो सब कुछ अपनी ताकत से ठीक करने की कोशिश करते हैं। कभी आपने सोचा शाऊल जो एक पुराने नियम में पहला राजा इज़राइल का था, आप जानते हो जब प्रभु उसको राजा बनाने की कोशिश कर रहा था, जब प्रभु ने उसको राजा बनाया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं वो राजा बनना ही नहीं चाहता था, वो छुप गया था। क्या शुरुआत है एक लीडर की! ऑसम, ये जबरदस्त शुरुआत है एक लीडर की। वो लीडर नहीं बनना चाहता। मैं हमेशा प्रार्थना करता हूं खुदा हमारी शुरुआत ऐसे हो कि हम कभी लीडर बनना ही न चाहे। क्या शुरुआत थी, उसे लीडर बनना ही नहीं था, उसे हमेशा नीचे। इवन आप देखिए बाइबल के अंदर एक और स्त्री है, एलिशा के लिए उसने घर बनाया था। एलिशा उसको कहता है बहन तेरी चर्चा राजाओं से करवाऊं? वो कहती है नहीं, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। क्या शुरुआत थी शाऊल की, एक नम्रता से। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे उसे सिकलग जीता, ए नगर जीता, बहुत सारी बातों में लड़ाई जीती, आहिस्ते आहिस्ते ये आदमी अब अपने आप को कुछ समझने लग गया। और जानते हो समझने के बाद उसने क्या किया? अपने निर्णय खुद लेने लग गया। प्रभु ने कहा बलिदान याजक करेगा, खुद कर दिया। प्रभु ने कहा सारे जानवरों को, लोगों को खत्म करके आना, वहां से भी। अब ये आदमी अपने आप पे निर्भर होने लग गया कि परमेश्वर को बाद में देखेंगे, जो मैं कर रहा हूं ये भी ठीक है। एक घमंडी व्यक्ति की पहचान जानते क्या होती है? वो हर काम के लिए स्वयं पे निर्भर होता है।